एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का जो इतना बड़ा मूवमेंट आया उस पर। जैसा कि हम लोग पहले भी इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं, ये जो लाइंस है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये ऑलरेडी मार्क्ड हैं पहले से। और 2 तारीख की मेरी वीडियो में आप लोग इसके पीछे का इतने बड़े मूवमेंट का लॉजिक आप समझ सकते हैं। प्राइस प्लस उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उस पर हमने एक एक पॉइंट पर चर्चा की थी। उसके पीछे के जो जो भी सबॉर्डिनेट थे उन स्क्रिप्ट पर भी अब अच्छे से चर्चा की थी। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग देखिए, ये बैंक निफ्टी ने 25 नवंबर को गैप अप किया। गैप अप करने के बाद ये यहाँ पर इसका जो लो रहा, ये सपोर्ट का काम करेगा। आगे आगे चल के भी अगर आपको सीखना है तो ये अभी से नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसा कभी गैप अप हुआ तो उसके नीचे का जो भी गैप रहेगा, इसके नीचे का लो, इसके नीचे और ये जो गैप है लो के नीचे का, ये हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। और जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होगा या जब भी इस सपोर्ट के पास आएगा तो वहाँ से प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम लेता है। ब्रेक होने के बाद नीचे का अच्छा ये इसके लिए रास्ता खुल जाता 51 200 300 के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर बार सपोर्ट लिया इसने। उसके पीछे का जो भी साइकोलॉजी थी वो 52,000 का जो राउंड फिगर था वो थी। और दूसरा हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि अब आप ये सोचिए, प्राइस यहाँ था, जो बिग प्लेयर थे इतना मूवमेंट करके इतना बड़ा गैप अप ओपन करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट के लिए 200-400 पॉइंट के लिए इतना बड़ा मूवमेंटअप कराएं क्या, इतना बड़ा गैप अप कराएं क्या? इसके पीछे की ये साइकोलॉजी थी। हम लोगों ने बहुत देर इस साइकोलॉजी पे चर्चा की थी। तो ये मान लीजिए हम लोगों ने ये शॉपिंग पॉइंट भी अपने सर्किल्ड किए थे कि यहाँ पर अपने शॉपिंग पॉइंट बनेंगे। फिर उसके बाद जब शॉपिंग पॉइंट के नीचे हावर करने लगा था, यहाँ पर एक्युमुलेशन करने लगा था, तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 52,000 के राउंड लेवल पर है और ये इसका लो जिस दिन गैप अप किया है उसका लो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो उस दिन भी हम लोग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड पे बने रहे, चुपचाप बैठे रहे। जब हमें कि ट्रेड डायरेक्शनल हो जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोगों बहुत बड़ा पॉइंट था, यहाँ पर हम लोगों ने वेट किया। और अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को अगर 52,000 से आज इसने 53,000 समथिंग का 800 का कुछ हाई 700 का कुछ हाई मारा है, ठीक है। ये आप देख लें 888 का, तो समथिंग 1800 की जो रैली हुई, हम उसको साइकोलॉजी के साथ कैसा ट्रेल करते चले। और अब इसके आगे का मूवमेंट जो हमारा था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये ब्रेक होने के साथ 800 ब्रेक होने के साथ हमारा 700 का रास्ता खुल जाएगा। हम लोगों ने इस पर खूब चर्चा की थी। और 700 के बाद ये वाला यानी 54,300 400 का जो हमारा लेवल है वो ओपन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कल का जो मोमेंटम हमारा होना चाहिए वो इसी रेंज में जो ये विक बनी है, ये जो विक बनी है आज के कैंडल में जो विक बनी है उस पे कल के दिन ओपनिंग में सस्टेन करना चाहिए। 1 आवर अगर इस पर सस्टेन कर गया, एक तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कल के दिन गैप अप होगा। गैप अप होने के बाद अगर ये करीब 15 मिनट भी अगर सस्टेन कर गया तो ये क्या करेगा, एक बार गैप अप के बाद यहाँ हावर करेगा। हावर करने के बाद ये फिर से ट्राई करेगा कि 54,000 का एक बार लेवल 54,000 का लेवल टच करेगा। वहां पर थोड़ी सी देर एक्यूमुलेट करेगा क्योंकि वहां पर भी हमारे कॉल राइटर बैठे होंगे, तो उनको जब डर लगने लगेगा तब वो भागेंगे। उसके बाद हमारा रास्ता टेक्निकल खुल जाएगा 54,400 का। बट आप ध्यान रखिएगा 54,000 भी एक राउंड फिगर है, वहां पर लड़ाइयाँ होंगी। इट मीन्स वहां पर खरीदार और बिकवाल भी होंगे। तो जो बेचने वाले होंगे वो अपने अपने पॉइंट को रजिस्ट करेंगे, वहां पर अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने को प्रोटेक्ट करेंगे और हम लोगों को रिटेलर को रजिस्ट करेंगे कि उसके ऊपर ना जाए। जैसे आज युद्ध हुआ, आज युद्ध इतनी बड़ी रैली का कारण ये था, इतनी बड़ी रैली का कारण ये था, ये जो एक्युमुलेशन किया था ना इस हाई पॉइंट के पास, कल के दिन ये सिनारियो रहा। यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है, ये इस पॉइंट पे समथिंग आज ये ओपनिंग हुआ, इसी पॉइंट पे ओपनिंग हुआ। फिर इस लाइन को देखो, ये देखिए ये लाइन तो हमने आज नहीं ड्रा करी ना, कल ही ड्रा की थी। अब आप देखिए इस लाइन को उसने टच किया, टच करने के बाद ये कैंडल देखिए आप 10:45 इसने टच किया, टच करने के बाद मोमेंटम। अब ये मोमेंटम इतना बड़ा क्यों आया कि ये एक जो बड़ी कैंडल आई थी 11:45 की, ठीक है। इस कैंडल से इस कैंडल के आने के पहले ये जो एक्युमुलेशन हुआ है, एक्युमुलेशन के बाद ये जो कैंडल इतनी बड़ी आई, इससे 53,500 के पर जो सी राइटर बैठे थे उनको डर लगा। उनको जब डर लगा वो भागे, तो भागने के बाद एक कवरिंग रैली आई। जिनको अपने एसएल का डर लगा उन्होंने अपने पोजीशन बेचना शुरू कर दिया तो मार्केट हल्का हो गया तो मार्केट की गाड़ी बिल्कुल आगे भाग गई। और इस कैंडल
और ये कैंडल है, इस कैंडल से आप डरिए नहीं। ये कैंडल अक्सर इतनी बड़ी रैली के बाद एक ये बड़े प्लेयर ये गेम खेलते हैं बस, और कुछ नहीं है। पर आप अपने आप को यही यहाँ पर साइकोलॉजी मेंटेन करके चलनी है। अगर इतने से लेकर के इतनी बड़ी रैली हम लोगों ने ले लिया 1700-1800 पॉइंट की, और जो भी इंट्राडे प्लेयर थे उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की अगर लिए रैली, अगर आपने उन्हें देख ली है, तो कोशिश ये करेंगे कि एक बार पोजीशन को हल्की कर लें। जैसे आप 500 क्वांटिटी में बैठे हैं तो आप उसको हाफ एग्जिट कर दीजिए, हाफ एग्जिट कर देंगे, अब फिर कभी ऐसा झटका आएगा तो वहां पर आपको बिल्कुल डरना नहीं है। डरना इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि वहां पर जो इतनी बड़ी रैली करा के ले गया एकदम से वो वहां पर पोजीशन बुक नहीं करी है। वो भी जैसे बड़े पैसे वाला धीरे धीरे पोजीशन बनाता है, यहाँ बनाई ये सर्किल एरिया बनाई, ऐसे वो उतरने में भी एक साथ नहीं उतरेगा, वो धीरे धीरे उतरेगा। क्योंकि अलग अलग तरह के बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, कुछ के पास 100, किसी के पास 200, किसी के पास 500, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास 5100 करोड़ है। तो इस तरह के रहते हैं, तो धीरे धीरे वो अपनी अपनी पोजीशन कट भी करते हैं। और आप देखेंगे, चलते हैं बड़े, हम लोगों ने चलो ये डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं इसके बड़े प्लेयर कौन थे। ये जहाँ पर ये रैली हैपनिंग हो रही थी जिनके थ्रू, वो क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, ये देखिए गैप अप, सेम सिनारियो आया, रिटेस्ट किया, फिर इनकी वजह से रैली आई हुई है। और ये अभी भी शांत रहने वाले नहीं, ये हमारे FIIs के टॉप लिस्ट वाले शेयर हैं जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे थे। HDFC हो गया, ICICI। अब आप देखिए ICICI में हम लोगों ने एक ये फिगर ड्रा किया था, और फिगर जैसे ही ड्रा किया था कि यहाँ से यहाँ कहीं प्राइस चल रहा था तो प्राइस ऐसे आएगा, दो तरह के मोमेंटम दिखाएगा, या तो ऐसे दिखाएगा ऐसे ऐसे रिटेस्ट करके ऐसे भागेगा, या तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर वाली ड्राइंग और नीचे वाली। इसने क्या किया है, देखिए इस तरह आया, बिल्कुल सेम ड्राइंग की तरह पे, ड्राइंग की तर्ज पर ये इसने मोमेंटम दिखाया। तो आप लोग भी इसे सीखिए, समझिए, और अच्छा लगेगा तो आप हमारी सारी वीडियो देखते रहिएगा। आपकी साइकोलॉजी मैं 100% दावा करता हूँ कि जरूर से जरूर मेंटेन होगी और अच्छी होती जाएगी जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन अपनी जगह तो काम करता ही करता है, उसके पीछे का मेन रीजन आप अगर साइकोलॉजी के साथ अच्छी साइकोलॉजी मेंटेन करते रहेंगे तो आप ट्रेड पर बने रहेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी किया है। क्योंकि हम लोगों ने साइकोलॉजी पर बहुत बात की है, ठीक है। अब SBI ने आज क्या किया, बहुत खूबसूरत काम किया आज SBI ने। सारे बैंक डाउन थे, मेरा सुबह थोड़ा सा शांत बैठने का मूड यही था, इसी लॉजिक यही था, क्योंकि वहाँ पर सारे बैंक कल हीटअप हो गए थे। मैंने कहा थोड़ा सा इनका कूल डाउन हो जाए, RSI कूल डाउन हो जाए, उसके बाद हम लोग एक नई रैली तय करेंगे। वो वहाँ पर RSI उनका कूल डाउन होता रहा, और फिर इधर धीरे धीरे एक्युमुलेशन के साथ में बैंक निफ्टी में जो 53,500 पर रिटेल बैठे थे, राइटर बैठे थे, उनका भगना हुआ और ये रैली आना हुआ। अब आप देखिए SBI ओपनिंग होती है यहाँ पर इसी लेवल पर, कल के लेवल पर जहाँ पर क्लोज हुआ था वहीं पर ओपनिंग होती है, हावर करता रहा है, फिर एक्युमुलेट करता रहा इसी क्लोजिंग एरिया में, फिर उसने धीरे से ये अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक। और वहाँ पर HDFC, ICICI, एक्सिस सारे डाउन थे। डाउन मीन्स इट मीन्स उसी कल के एरिया में ही थे, लेकिन ये एकमात्र बैंक था जो पॉजिटिव था। और IT सेक्टर पे हम लोगों ने बात करी थी कि IT सेक्टर पे आज बने रहिएगा। ये हम लोगों ने एक चार्ट भी भेजा था, ये डाउ का है, डाउ का चार्ट है, इसमें हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, ये शायद यहाँ पर ड्रा की थी इस डेट को, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल गई है, और तब से 6 से 7 दिन यहाँ पर हो गए, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हर दिन वो इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। मतलब ये हमें सिग्नल दे रहा था कहीं ना कहीं कि ग्लोबल मार्केट कुछ ना कुछ कहानी तो अपने पीछे बना रहा है। इस पिक्चर को हम लोगों ने इस वजह से डाला था कि कम से कम थोड़ी बहुत तो लर्निंग होगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने TCS, पहले तो IT सेक्टर को टारगेट किया था ओपनिंग के पहले ही, और उसके बाद TCS। एक आज के दिन एकमात्र ऐसा सेक्टर IT था जो थोड़ा पॉजिटिव था सुबह में, और उसी को देखते हुए हम लोगों को इसमें IT स्टॉक में ट्रेड ढूंढना था। उसी भी आप में हम लोगों ने टेक महिंद्रा का ये बनाया था, एक कोशिश की थी कि एक ये कॉल पे ट्राई करेंगे हम लोग। उसके बाद ये 36 पे दिया, 32, 31 तक भी गया, और SL जो 30 दिया था उस SL को 30 मिनट पर वो क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद जो मोमेंटम आया वो 45 के बीच तक, मतलब 44.5 तक गया है। इस पर हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब चल लेते हैं कोटक पे, थोड़ा सा कोटक पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोटक ने भी कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट धीरे धीरे देता ही रहा है। देखिए एक्युमुलेशन अच्छा किया है इसने, यहाँ पर देखिए इस रेंज पे इसने भी अच्छा अपना योगदान दिया है। तो कल का हमारा जो सिनारियो रहेगा, कल का सिनारियो हमारा यही रहेगा कि इस हाई को जब ब्रेक करेगा, पहले तो कल गैप अप की उम्मीद है, गैप अप उम्मीद है। अगर गैप अप होता है इस हाई पॉइंट के ऊपर गैप अप होता है और 15-20 मिनट यहाँ पर होल्ड कर जाता है, तो ये फिर एक बार ऐसा रैली बनाएगा, इस तरह का कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। चलो
मान लीजिए 200 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक, यहाँ ओपनिंग होती है, ठीक, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट, तो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ये एक बार 54,000 को टच करेगा, डराएगा उनको वहां पर, ये यहाँ पर फिर 54,000 पे जो राइटर बैठे हैं वो क्या करेंगे और ताकत लगाएंगे, फिर वो प्राइस को ऐसे लाएंगे, फिर वो इस एरिया पे जाकर के, थोड़ा सा इस एरिया पे जाकर के अपनी पोजीशन को, जो बचे खुचे राइटर हैं वो जाकर के इस पोजीशन पे अपना फिर से एसएल काटेंगे, ठीक, फिर यूं यूं प्राइस चलेगा, कुछ यूं करेगा, इसी हाई पॉइंट के पास में ट्राई करेगा, फिर जब भी कल के दिन ओपनिंग की प्राइस को ये निकालेगा, एक सिनारियो बता रहा हूं मैं, ये नहीं बता रहा हूं कि एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है कि ऐसा होगा, ठीक, फिर ये जाकर के इस तरह का मोमेंटम बनाने का ट्राई करेगा, ठीक है, ओके। अब आज आइए बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में ये जो एरिया था अपना, राउंड फिगर भी था 24,500 का, और यहाँ पर प्राइस वाइज रेजिस्टेंस भी था, आज उसको क्लियर किया है, ओपनिंग तो एग्जैक्ट वहीं पर हुई थी, समथिंग 800 के आसपास, 500 के आसपास, वहाँ पर नीचे का भी झटका आया, लेकिन जब रिटेल जब बड़े पैसे को डर लगा, वहाँ पर राइटर बैठे थे 24,500, वो भागे, उसके बाद ये रैली हैपनिंग हुई। अब नेक्स्ट टारगेट इसका क्या रहेगा, सेम सिनारियो यहाँ भी बनाते हैं, मे भी ये पॉसिबल है, सेम सिनारियो पॉसिबल है। अच्छा एक चीज़ और, जो भी बैंक HDFC ICICI SBI हैं जो हम लिफ्ट करते हैं, मेजर स्क्रिप्ट हैं बैंक निफ्टी को लिफ्ट करने के लिए या डाउन करने के लिए, वो अपने निफ्टी 50 को भी अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक सिनारियो ये इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ये गैप अप होगा, तो मान लीजिए 55,000 के, ये आज ये जिसका हाई बनाया है, हाई बनाया इतना 900 के पास गैप अप होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ होता है, तो ये एक बार फिर ट्राई करेगा 950 तक जाने की, 950 से फिर 950 जब जाएगा, वहीं पर 25,000 के जो राइटर बैठे हैं वो वहीं से ताकत लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर से ये यूं नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे, नीचे ले जाने के, फिर ये वाले हमारे पी राइटर आएंगे, वो थोड़ा सा ऊपर पुश करेंगे, ऐसे इस तरह, फिर ये अगर यहाँ पर हावर करता रहेगा इस तरह पे, तब ये आगे की रैली ले जाए। अगर एक सिनारियो ये बना, एक सिनारियो ये बनेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से 25,000 के जो राइटर हैं वो दम लगाएंगे, वो फिर धीरे धीरे, उनको डर लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे अपनी अपनी पोजीशन वो कट करेंगे, कट करने के बाद फिर यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आने के बाद एक ही झटके में भी पॉसिबल है कि एक सिनारियो ये जाएगा, फिर यहाँ हावर करेगा, फिर ये ऊपर की ये रैली इस तरह बनाएगा, ठीक। वहाँ पर जो भी राउंड फिगर रहेगा वो ऑलरेडी रजिस्टेंस का काम जरूर करेगा, और यहाँ पर रजिस्टेंस जो हमारा शो हो रहा है हमारे पास में, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया हमारा जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। देखिए ये यहाँ वीक बनी थी, यहाँ पर रेड लाइन, ये जब दोबारा गया है, अब आप या इस पॉइंट को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक लॉजिक छिपा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का वर्क क्यों करेगा, ठीक। देखिए एक कैंडल गया, ये नीचे आया, ग्रीन कैंडल आया, ऊपर रेड कैंडल आया, वीक बनाया, यानी यहाँ से सेलिंग हैपनिंग हुई, ठीक, फिर नीचे आया, फिर ट्राई किया एक ऊपर जाने का, फिर ये जो रेड कैंडल है इसने भी ट्राई किया कि चलो इसको टच किया जाए, लेकिन यहाँ से फिर से सेलिंग हैपनिंग हो गई। तो अब ये आपको पक्का पता हो गया, प्राइस वाइज भी और साइकोलॉजी वाइज भी, कि ये रजिस्ट करेंगे, क्योंकि एक बार ये गया था, दोबारा ट्राई किया था, यानी इसको ब्रेक करने के लिए इससे ज़्यादा पावर चाहिए, इससे ज़्यादा पावर के लिए आप अगर यहाँ से यहाँ तक की रैली आप करके आएंगे एक बार में तो थक जाएंगे प्रभु, जब थक जाएंगे तो यहाँ पर एक्युमुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलो ठीक है, अब ये इतना लंबा हो जाएगा, अगर ये लंबा हो जाएगा तो हम लोग ट्राई क्या करेंगे, इसके बाद में जो हमारा जो ब्रेक किया था जिसने कैंडल अच्छी बनाई थी, इस तरह ये रहा, ये पॉइंट रहा, इस पॉइंट पे हम लोग, और ये पॉइंट जो था बाई चांस देखिए आप 25,000 के आसपास ही आया राउंड फिगर, पहले तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए फिर इस रेजिस्टेंस, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के पास में इस जगह पर एक्युमुलेशन होना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट क्या है, 950 का है, जहाँ से हम लोगों ने चर्चा की थी कि 25,000 जाने के पहले 24,950 पे ही 25,000 के कॉल राइटर दबाव बनाने लगेंगे, वहीं से फिर से अतिरिक्त पावर का इस्तेमाल करेंगे कि इस प्राइस को नीचे ले जाया जाए, ठीक। पूरी साइकोलॉजी आप समझते जाइएगा, प्राइस समझने के लिए आपको बहुत बहुत वीडियो मिलेंगे, लेकिन आप इसकी साइकोलॉजी बिल्कुल समझते जाइएगा। हमारा आपसे निवेदन है कि इस पॉइंट पर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है और ट्रेडिंग जर्नी है प्रॉफिटेबल
ज़्यादा हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ये चर्चा कर लिया हम लोगों ने। अब आपको समझ में आ गया हो तो एक दो स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं, टेक एम की, क्योंकि टेक एम हम लोगों ने क्यों दिया था, उसके पीछे का रीजन एक चीज़। हाँ ठीक, कैश वालों के लिए एक प्रीमायर दिया था हम लोगों ने। प्रीमायर क्यों दिया था, उसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं। प्रीमायर इस वजह से दिया था। अब आप देखिए, ये हाई पॉइंट को कल इसने, इसका हाई कितना है 1267, और इसकी आज की क्लोजिंग ही 1200, कल की क्लोजिंग ही 1284 थी। इसका मतलब इसने, देखिएगा फिर से साइकोलॉजी समझिएगा, ये इसने हाई बनाया, फिर ये हाई के पास गया, ठीक है, ये इस हाई बनाया, फिर 1 2 3 टाइम ट्राई किया, और तीसरी बार में इस हाई को इसने निकाल दिया था। अब आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो अब इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, डेली चार्ट पे जाएंगे, देखिए कल की क्लोजिंग है इसने, और अगर आप डेली चार्ट पे गए तो ये तीसरी बार ट्राई कर चुका था, चौथी बार में ये हाई को क्रॉस कर दिया था। ये देखिए, इस 1 2 3 टाइम इसने टच करने के बाद 4 टाइम में इसको ब्रेक कर दिया, और ओपनिंग क्लोजिंग दे दी थी। कितनी क्लोजिंग दी थी, 1284 पे क्लोजिंग इसने दी थी। इसी को देख करके, इसके जो इसमें पावर जनरेट हो रही थी उसको देख करके हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया था। अब नो डाउट जो भी इस ट्रेड में बैठा है तो आप लोग बैठ सकते हैं ये एसएल मान करके 1170 का। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने एक शायद एसएल भी प्लान किया है, कितना था मुझे याद नहीं है, बट अभी मैं कहाँ पर है, टेक एम प्रीमायर एसएल नहीं दिया, लेकिन हाँ ये आप एसएल मान सकते हैं, ये एसएल आप मान सकते हैं, ये वाला ये पॉइंट। ठीक है, 1160 का, क्योंकि ये इसको जब ब्रेक करेगा और नीचे क्लोजिंग देगा, डे वन की क्लोजिंग देगा, तभी हम इस पर बियरिश होंगे। अदरवाइज ये एनर्जी सेक्टर का भी, जो जिस सेक्टर से आता है वो सेक्टर भी अच्छा है, तो आप इस पर 2-3 महीने के लिए ट्रेड पर बने रह सकते हैं। हम लोगों का टारगेट इसमें 1400 प्लस का है। अगर वीडियो में और भी आप कुछ चाहते हो, अपने स्टॉक्स बताइए, उसके बारे में आप अपना व्यू चाहते हैं कि हम लोग शेयर करें यहाँ पर, उसके बारे में बात करें, तो कमेंट पे आप अपना स्टॉक का नाम भेजिए, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, अपना व्यू शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अगला वीडियो भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।